तो वो कहती है कि मैं बहुत अनवेल फील कर रही हूँ जब से मैं मॉर्निंग में उठी हूँ, विच आई सपोज टू बी इम्प्यूटेड टू माई गेटिंग वेट थ्रू येस्टरडे। इम्प्यूटेड मीन्स आरोपित करना, जिसको मैं आरोपित करती हूँ, मतलब मैं क्यों बीमार हुई, क्योंकि मैं येस्टरडे मतलब कल मैं पूरा दिन क्या थी, वेट रही, गीली रही, बारिश में भीग गई थी। माई काइंड फ्रेंड्स विल नॉट हियर ऑफ माई रिटर्निंग टिल आई एम बेटर। और जो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं वो तब तक मेरे आने की खबर नहीं सुन पाएंगे जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती, या फिर आई फील बेटर मतलब मुझे अच्छा नहीं फील होता। They insist also on my seeing Mr. Jones, therefore do not be alarmed if you should hear of this having been to me. और उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया कि मैं यहीं पे रुक के मिस्टर जॉन को देखूं ताकि मैं घर वापस ना जा सकूं। ठीक है, तो वो घर वापस इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि उनके फ्रेंड्स ने उसको इंसिस्ट किया कि वो वहीं पे रुके और आराम करे। एंड एक्सपेक्टिंग अ सोर थ्रोट एंड हेडेक, और कहते मुझे क्या हो रहा है, सोर थ्रोट है और हेडेक। देयर इज नॉट मच द मैटर विद मी, हेडेक में सिर में दर्द होना। वो कह रही है, कहना चाहती है जेनी को कि जेनी क्या कहना चाहती है अपने फैमिली मेंबर्स को कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है, मुझे सिर्फ थोड़ा सा मेरा गला खराब है, सोर थ्रोट मीन्स मेरा गला खराब है और मेरे सिर में दर्द हो रहा है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो उसने ये लेटर इसलिए लिखा है ताकि उसके पेरेंट्स जो हैं वो माइंड ना करें। Well, my dear, if Jenny falls dangerously ill or dies, it would be a comfort to know that it was all in pursuit of Mr. Bingley. तो उसके फादर कहते हैं कि अगर जेनी को कुछ हो जाता है तो सारा जो क्रेडिट है, अगर वो डेंजरसली इल हो जाती है या मर जाती है तो सारा जो क्रेडिट है वो किसको जाता है, मिस्टर बिंगले को, कि उन्होंने उसकी केयर नहीं की, कि वो उसके घर में मर गई या उसको कुछ हो गया। ओह पीपल डू नॉट डाई ऑफ लिटिल ट्रिफलिंग कोल्ड्स, शी विल बी वेल टेकन केयर ऑफ देयर। तो उसकी मदर कहती है कि इतने छोटे से कोल्ड से मतलब खांसी जुकाम से कोई भी नहीं मरता, दवाई लेकर वो उनके घर में ठीक हो जाएगी क्योंकि उसकी वहां बहुत केयर की जा रही होगी। Elizabeth, feeling anxious, was determined to go to her sister. तो जो एलिजाबेथ उसकी सिस्टर थी, ये एलिजाबेथ, वो बहुत एंक्शस हो रही थी, मतलब बेताब हो रही थी कि कहीं उसकी सिस्टर को कुछ हो तो नहीं गया। पर उसकी मदर जो थी वो बहुत खुश थी क्योंकि उसको पता था कि जो बिंगले की फैमिली है वो बहुत रिच है, वो उसकी अच्छी तरह से टेक केयर करेंगे और वो वहां रह रही है, मतलब वो उनसे इम्प्रेस हो जाएंगे। The carriage was not available, carriage available नहीं था, and as she was no horsewoman, walking was her only alternative. और उसे घोड़ा भी नहीं चलाना आता था एलिजाबेथ को, तो उसके पास क्या ऑल्टरनेटिव बचा, क्या बचा कि वो वॉक करके वहां तक जाए। I shall be fit to see Jenny, which is all I want. वो कहती है कि मैं फिट हूं, मैं पैदल जा सकती हूँ और मैं जेनी को देखने जा रही हूँ। तो उसकी मदर कहती है, हाउ कैन यू बी सो सिली, तुम इतनी पागल कैसे हो सकती हो, यू विल नॉट बी फिट टू बी सीन वेन यू गेट देयर, और तुम वहां जाओगी तो सब कुछ ठीक नहीं रहेगा। वो चाहती है, उसकी मदर चाहती है कि जो जेनी है वो अकेली वहां पे रहे ताकि वो उनको पसंद आ जाए और वो उससे शादी कर ले मिस्टर बिंगले। Is this a hit to me, Lizzie? To send for the horses? वो उसके फादर कहते हैं कि मेरी गलती है कि मैंने हॉर्सेस को सेंड किया इसलिए वो बीमार हो गई। No, I don't wish to avoid the walk. तो लिजी कहती है, एलिजाबेथ कहती है कि नहीं, मैं वॉक को अवॉइड नहीं कर सकती, मतलब वो अपने जाने के लिए बात करती है कि मैं जाऊंगी ही वहां पे चाहे मुझे वॉक करना पड़े। द डिस्टेंस इज नथिंग, जो ये दूरी है वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। वेन वन हैज अ मोटिव, जब किसी के पास गोल होता है, ओनली 3 miles. द डिस्टेंस इज नथिंग वेन वन हैज अ मोटिव। तो वो कहती है
कि ये सिर्फ 3 माइल्स दूर ही है। जब मेरे पास मोटिव है, मेरे पास रीजन है कि मेरी सिस्टर बीमार है और मैंने उसकी केयर करनी है, तो मेरे अंदर एक जोश आ गया है, और ये जो 3 माइल्स का डिस्टेंस है वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आई शेल बी बैक बाय डिनर, और मैं डिनर तक, रात के डिनर तक वापस आ जाऊंगी उसे देखकर। यहाँ पिक्स में दिखाया हुआ है कि एलिजाबेथ जो है वो अपने घर से निकलती है, और क्योंकि वहां पे रास्ते में बहुत बारिश होती है और बारिश के कारण कीचड़ होता है, तो उसके जो कपड़े हैं वो सारे कीचड़ से भीग जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। अब कीचड़ वाले कपड़ों में ही वो उसके घर पहुंचती है, मिस्टर बिंगले के। तो जब वो मिस्टर बिंगले के घर पहुंचती है, वहां पे उसके सिस्टर्स भी बैठी हुई होती हैं, वो सब डिनर कर रहे होते हैं। तो एक सिस्टर कहती है, ओ माय, मतलब वो उसको देख के कहती है कि ये क्या हो गया इसको, ये कितनी गंदी लग रही है। उसके सिस्टर एलिजाबेथ को दिखाती है, जेने रूम में सो रही होती है। जेने हैड स्लेप्ट बैडली एंड वॉज टू इल टू लीव हर रूम। वो कहती है कि जो जेने है वो बुरी तरह से सो रही है, और वो इतनी बीमार है, इल्मीज इतनी बीमार है कि वो अपना रूम नहीं छोड़ सकती। द डॉक्टर अराइव्ड एंड कंफर्म्ड दैट जेने हैड कॉट अ वायलेंट कोल्ड। उसने बताया कि डॉक्टर आए थे और उन्होंने बताया कि जेने को बहुत ज्यादा कोल्ड हो रहा है। He advised जेने टू स्टे इन बेड, और डॉक्टर ने कहा है, एडवाइस दी है, मतलब सलाह दी है कि वो बेड रेस्ट करे, बेड में ही रहे, उठे ना। एडवाइस दैट वाज फॉलोड रेडिली, एक ऐसी एडवाइस जो उसके सिस्टर्स ने मिस्टर बिंगले के घर में फॉलो हुई, और उसे तभी के तभी बेड पे लेटा दिया गया। For Jenny's fever had increased and her headache acutely, क्योंकि उसका जो जेने का फीवर था वो बढ़ रहा था और उसका सिर दर्द भी बढ़ रहा था। When the clock struck 3, Elizabeth felt that she must go home. जब 3 बज गए क्लॉक में, तो एलिजाबेथ को लगा कि बहुत लेट हो गया है, उसे घर जाना चाहिए। प्लीज डोंट गो, तो जेने उसको रोकती है और कहती है कि मत जाओ, मेरे पास ही स्टे करो, क्योंकि वो बीमार होती है तो उसे अपने सिस्टर की जरूरत होती है। मिस बिंगले वॉज obliged टू इनवाइट एलिजाबेथ टू रिमेन एट नीदरफील्ड फॉर द प्रेजेंट। तो जो मिस बिंगले थी वो भी बहुत खुश होती है, हाईली ऑब्लाइज्ड होती है कि जो जेने है उसके पास उसकी सिस्टर एलिजाबेथ यहीं पे स्टे करे, क्योंकि उसकी सिस्टर को उसकी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ लिखा हुआ है, आई एम स्टेइंग राइट हियर जेने। एलिजाबेथ कहती है जेने को कि मैं यहीं पे हूँ, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। अ सर्वेंट वॉज डिलिजेंट टू लॉन्गबर्न टू ब्रिंग बैक अ सप्लाई ऑफ क्लोथ्स, मतलब एक सर्वेंट सेंड किया जाता है जेने के क्लोथ्स को लेने के लिए, और एलिजाबेथ के भी मडी क्लोथ्स हो जाते हैं, तो उनको लेने के लिए एक सर्वेंट को सेंड किया जाता है। When Elizabeth went downstairs to dinner, she was quickly reminded why she disliked Mr. Bingley's sister. जब एलिजाबेथ नीचे आती है खाना खाने के लिए, डिनर करने के लिए सबके साथ बैठती है, तो उसे तभी की तभी रिमाइंड का मतलब है कि उसे याद आता है कि क्यों वो उसकी सिस्टर्स को पसंद नहीं करती। मिस्टर बिंगले की सिस्टर्स को पसंद वो इसलिए नहीं करती क्योंकि उसकी जो सिस्टर्स की नेचर है वो बहुत डिफरेंट है। They were shockingly cold and indifferent about Jenny when she wasn't around. अब जेने बीमार है, वो वहां पे नहीं दिख रही है, तो उनको कोई भी टेंशन नहीं है, वो सब हंस रहे हैं, ठीक है। और जबकि एलिजाबेथ को बहुत टेंशन हो रही है, और वो शॉकिंगली कोल्ड और इंडिफरेंट है, मतलब उनको कोई टेंशन ही नहीं है, वो ठंडे दिमाग से अपना खा पी रही हैं और एंजॉय कर रही हैं, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वो बहुत बीमार है। एंड वेन एलिजाबेथ वेंट बैक अपस्टेयर्स, और जब वो दोबारा से वापस चली जाती है उनकी अच्छी नेचर को ना देखते हुए, वो देखती है कि सब बहुत कूल है और उसे बहुत टेंशन हो रही है, तो वो नाराज होकर तो वापस चली जाती है। शी इज वेरी इल मैनर्ड, नो कन्वर्सेशन, नो स्टाइल, नो टेस्ट, नो ब्यूटी। तो उसकी सिस्टर क्या कहती है कि जो एलिजाबेथ के बारे में बोलती है दैट शी इज वेरी इल मैनर्ड, वो इल मैनर्ड है, उसे कोई भी मैनर्स नहीं है, ना ही उसे किसी से बात करनी आती है, ना ही उसका कोई स्टाइल है, मतलब वो कपड़े वगैरह अच्छे तरीके से नहीं पहनती, और ना ही उसका कोई टेस्ट है, ना ही ब्यूटी है, वो मतलब ब्यूटीफुल बन के नहीं रहती है। शी लुक्ड ऑलमोस्ट वाइल्ड व्हेन
शी केम दिस मॉर्निंग। तो वो कहते हैं कि जब वो सुबह आई थी मॉर्निंग में तो वो जंगली लग रही थी, मतलब बहुत ही गंदी लग रही थी। हर हेयर वॉज सो अनटाइडी, वाई मस्ट शी स्कैम्पर अबाउट द कंट्री बिकॉज हर सिस्टर हैड अ कोल्ड। वो कहती है कि वो कितनी अनटाइडी है, मतलब गंदी होकर रहती है, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इसकी सिस्टर को छोटा सा कोल्ड था, खांसी जुकाम हुआ था, इसलिए वो पूरे देश में फटाफट भागकर आ गई। मतलब उसके पास गाड़ी नहीं थी, हॉर्स नहीं था, फिर भी वो भागकर आ गई कि इतनी छोटी सी बात पे कौन भागकर आता है। आई होप यू सो हर पेटीकोट। पेटीकोट जो नीचे लोअर में पहना हुआ होता है उसे कहते हैं पेटीकोट, साड़ी के नीचे भी पहना जाता है। तो वो कहती है कि तुमने उसका पेटीकोट देखा होगा 6 इंचेस डीप इन मड, मतलब 6 इंच का एरिया उसका मड में भिगा हुआ था, कि इतने मडी एरिया से वो भागकर अपनी सिस्टर का सिर्फ कोल्ड देखने के लिए आई है। आई थॉट मिस एलिजाबेथ बेनेट लुक्ड रिमार्केबली वेल व्हेन शी कम इनटू द रूम दिस मॉर्निंग। तो वो कहता है कि एलिजाबेथ जो है वो बिल्कुल सही लग रही थी, बिल्कुल ठीक लग रही थी जब वो रूम में आई। हर डर्टी पेटीकोट क्वाइट एस्केप्ड माई नोटिस। और जो उसका पेटीकोट था वो मैंने वो उस पे तो ध्यान ही नहीं दिया, वो मुझे अच्छी लग रही थी जब वो आई थी। मिस्टर डार्सी, I am sure you would not wish to see your sister do the same. तो वो कहता है कि मिस्टर डार्सी को कहते हैं कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, तुम ये विश मत करना, या तुम अपनी सिस्टर से ये एक्सपेक्ट मत करना कि वो भी इतने मडी एरिया में से तुम्हें कभी देखने आए। Certainly not. It shows an abominable sort of conceited independence and indifference to decorum. वो कहता है कि मैं ऐसा कभी भी करने के लिए नहीं कहूंगा अपनी सिस्टर को, क्योंकि ये मुझे बहुत ही एबोमिनेबल लगा, मतलब वेरी बैड लगा, उसको अच्छा नहीं लगा। सॉर्ट ऑफ कंसीटेड इंडिपेंडेंस, मतलब एक व्यर्थ की कोशिश की है उसने, जबकि यहाँ पे इतने देखने वाले थे, सबने डॉक्टर को बुलाया और उसको आराम से रखा हुआ है उसकी सिस्टर को, वो फिर भी ऐसे भागती हुई आई जैसे उसकी सिस्टर जो है बहुत बड़ी मुसीबत में है। एंड इनडिफरेंस टू डेकोरम, और उसे बिल्कुल भी एटिकेट्स नहीं है, और ये इनडिफरेंस है डेकोरम के, मतलब डेकोरम के खिलाफ है, ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था। इट शोज एन अफेक्शन फॉर हर सिस्टर दैट इज वेरी प्लीजिंग। तो मिस्टर डार्सी कहते हैं कि ये जो है वो उसका अपने सिस्टर के प्रति प्यार है और वो एक अच्छी चीज है। I am afraid, Mr. Darcy, that this adventure has rather affected your admiration for her fine eyes. और वो उसकी सिस्टर कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम उसकी फाइन आईज, सुंदर आईज में की एडमायरेशन कर रहे हो, कि भाई वो बहुत अच्छी है, उसकी आंखें तुम्हें सुंदर लगी और वो तुम्हें बहुत अच्छी लगी। नॉट एट ऑल, दे वर ब्राइटन्ड बाय द एक्सरसाइज। वो कहते कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि वो बहुत सुंदर लग रही थी, उसकी जो आईज चमक रही थी वो सिर्फ एक्सरसाइज के कारण ब्राइटन्ड हो गई थी, क्योंकि उसने वहां अपने घर से यहाँ तक चलकर आई तो उस एक्सरसाइज जो हुई उसकी, तो उससे वो ब्राइटन्ड हो गई थी। वो अपनी ही एक कन्वर्सेशन कर रहे हैं। I wish with all my heart that Jenny Bennett were well settled, but with such a father and mother and such low connections. तो वो कहती है कि मैं ये विश करती हूँ कि जो जेनी बेनेट है वो वेल सेटल्ड हो जाए, मतलब अपने फ्यूचर के लिए वो कहती है, बट उसके जो फादर और मदर हैं और वो बहुत ही पुअर हैं, वो ये कहना चाहती है, और उनके जो कनेक्शंस हैं वो बहुत ही कम हैं। दैट डज नॉट मेक देम वन जॉट लेस एग्रीएबल। तो वो कहता है कि इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बट इट वेरी materially lessens their chance of marrying men of any consideration.
पर वो कहता है कि इससे ये जरूर फर्क पड़ता है कि उन्हें एक अच्छा मैन ना मिले, एक अच्छा आदमी लड़का शादी करने के लिए ना मिले। एलिजाबेथ joined the others in the drawing room after Jenny was asleep. जब जेनी सो गई तो एलिजाबेथ नीचे आ गई सबको ड्राइंग रूम में ज्वाइन करने के लिए। मिस एलिजाबेथ is a great reader and has no pleasure in anything else. तो जब जेनी नीचे आती, जब एलिजाबेथ नीचे आती है तो सब कार्ड्स प्ले कर रहे होते हैं एक टेबल पे और इधर बुक्स लगी हुई होती हैं। तो वो जो ये कहती हैं, उसकी सिस्टर कहती हैं कि जो एलिजाबेथ है उसको कार्ड्स प्ले करने में कोई भी प्लेजर नहीं है, उसे खुशी नहीं मिलती, उसे कार्ड्स प्ले करना अच्छा नहीं लगता, वो बुक्स रीड करना पसंद करेगी। डू यू प्रेफर रीडिंग टू कार्ड्स? तो वो उससे पूछता है क्या तुम प्रेफर करोगे कार्ड्स को रीड करना? तो जेनी कहती है, जो एलिजाबेथ है वो कहती है, आई डिजर्व नाइदर सच प्रेज नोर सच सेंसर। वो कहती है ना ही मुझे कोई प्रेज पसंद है, मेरी कोई प्रेज करे, और ना ही मेरी कोई निंदा करे, ये मुझे पसंद है, निंदा में चुगली करे मेरे बारे में। आई एम नॉट अ ग्रेट रीडर, मैं बहुत अच्छी रीडर नहीं हूँ। एंड आई हैव प्लेजर इन मेनी थिंग्स, और मुझे बहुत सारी चीजें करके खुशी मिलती है, कि सिर्फ रीडिंग करना ही नहीं, रीडिंग मैं बहुत अच्छी नहीं करती हूँ, रीडिंग करना भी, पर मुझे खुशी देता है, और भी चीजों में मुझे हैप्पीनेस मिलती है। आई एम श्योर यू हैव प्लेजर इन नर्सिंग योर सिस्टर। तो मिस्टर बिंगले कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि अपनी सिस्टर की केयर करके भी तुम्हें खुशी मिल रही है। It has been the work of many generations. तो मिस्टर डार्सी कहते हैं कि ये जो है ये बहुत सी जनरेशंस का काम है। You have a delightful library at Pemberley, don't you, मिस्टर डार्सी? तो उसकी सिस्टर कहती है मिस्टर डार्सी को कि पेम्बरले में आपकी अपनी एक लाइब्रेरी है। वो सब ये जो बात है ये बुक्स के बारे में कर रहे हैं कि जो ये बुक्स हैं वो मैनी जनरेशंस लगी हैं जिससे हमने इसको इकट्ठा किया है, मतलब बहुत सालों में हमारी ये लाइब्रेरी जैसी बुक्स जो है वो तैयार हुई है एक लाइब्रेरी की तरह। तो उसकी सिस्टर कहती हैं मिस्टर डार्सी को कि पेम्बरले में तुम्हारी एक लाइब्रेरी है अपनी, एंड यू हैव एडिड सो मच टू इट योरसेल्फ, और तुमने बड़ी सारी बुक्स अपनी भी लिखकर उसमें ऐड करी है। यू आर ऑलवेज बाइंग बुक्स, और तुम हर वक्त बुक्स बाय करने के शौकीन हो, तुम बुक्स बाय करते रहते हो और अपने लाइब्रेरी में ऐड करते रहते हो। इज मिस डार्सी मच ग्रोन सिंस दिस स्प्रिंग? आई एम श्योर शी इज नाउ एज टॉल एज आई एम। तो वो कहते हैं कि जो मिस डार्सी है, जो डार्सी की सिस्टर है, वो अब मेरे जितनी हो चुकी होगी। इट इज अमेजिंग हाउ यंग लेडीज कैन हैव द पेशेंस टू बी सो वेरी अकम्प्लिश्ड। तो मिस्टर बिंगले कहते हैं कि जो लेडीज हैं वो इतनी अकम्प्लिश्ड, इतना पेशेंस होता है, मतलब इतनी सहन शक्ति होती है उनके अंदर कि वो इतनी अकम्प्लिश्ड हो जाती हैं। अकम्प्लिश मीन्स निपुण हो जाती हैं, वो काफी सारी चीजों में एक्सपर्ट कर लेती हैं अपने आप को, नॉलेज गेन करके। एंड सच अ डिलाइटफुल गर्ल, सच अ काउंटेनेंस। काउंटेनेंस का मतलब है कि उसके जो फेस के एक्सप्रेशन है वो बहुत अच्छे हैं। फीचर्स मतलब जो देख के उसके फेस को देख के बहुत ही अच्छा लगता है। सच मैनर्स एंड सो एक्सट्रीमली अकम्प्लिश्ड फॉर हर एज। तो जो बिंगले की सिस्टर है वो प्रेज कर रही है, किसकी प्रेज कर रही है? मिस डार्सी की। ऑल यंग लेडीज अकम्प्लिश्ड, व्हाट डू यू मीन? मतलब जो मिस्टर बिंगले ने कहा था कि बहुत जो लेडीज होती हैं वो अकम्प्लिश्ड होती हैं, तो मिस्टर डार्सी पूछते हैं इसका मतलब क्या है कि सारी यंग लेडीज अकम्प्लिश्ड होती हैं, कि बहुत सुंदर होती हैं और गुणकारी होती हैं? यस, मिस्टर बिंगले कहते हैं, दे ऑल पेंट टेबल्स, कवर स्क्रीन्स एंड नेट पर्सेस। आई डू नॉट नो एनी वन हु कैन नॉट डू ऑल दिस। तो मिस्टर बिंगले कहते हैं कि इन सबको लेडीज को पेंट करना आता होता है, पर्सेस पेंट करती हैं, वो स्क्रीन स्क्रीन के कवर्स पेंट करती हैं, टेबल्स को पेंट करती हैं, और मैंने मोस्टली देखा है कि हर लेडी को ये सब कुछ आता होता है। अ वुमन मस्ट हैव अ थोरो नॉलेज ऑफ म्यूजिक, सिंगिंग,
drawing, dancing, and the modern languages. And besides all this, she must possess a certain something in her air and manner of walking. तो उसकी सिस्टर कहती हैं कि एक लड़की को इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, म्यूजिक, गाना गाना, सिंगिंग करना, कुछ बजाना, ड्राइंग करना, अच्छी डांस करना, किसी न किसी लैंग्वेज की नॉलेज, ये सारी चीज़ें उनको प्रोसेस करनी चाहिए, मतलब उनके पास ये गुण होने चाहिए. और मैनर्स ऑफ वॉकिंग, अच्छा चलने की भी तरीका उनको आना चाहिए. द टोन ऑफ हर वॉइस, कैसे बात करनी है, उसकी वॉइस की टोन कैसी होनी चाहिए. दे शुड नो दैट ऑल्सो. Her addresses and expressions, or the word will be but half deserved. नहीं तो अगर वो इससे कुछ नहीं आता तो वो इस दुनिया में रहना बिल्कुल हाफ डिजर्व करती है, मतलब पूरी तरह से वो दुनिया में घुल मिलकर नहीं रह पाती. All this she must possess, and to all this she must yet add something more substantial. मतलब ये सब कुछ तो होना ही चाहिए. मिस्टर डार्सी कहते हैं कि ये सब कुछ तो होना ही चाहिए एक लड़की में, और इससे ज्यादा और असेंशियल थिंग्स जो कि जरूरी होती हैं वो भी उन्हें आनी चाहिए. इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ हर माइंड बाय एक्सटेंसिव रीडिंग, और बार बार रीडिंग करके उनको अपने माइंड की इम्प्रूवमेंट भी करनी चाहिए. I am no longer surprised at your knowing only 6 accomplished women. I rather wonder at your knowing any. तो एलिजाबेथ कहती है कि मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँ कि ऐसे 6 अकम्प्लिश चीजें एक ही वुमेन में दिखाई देती हैं, और मैं ये सोचती हूँ कि कभी तुमने ऐसी कोई लेडी देखी है. ठीक है. आई रादर वंडर एट यूर नोइंग एनी, कि कोई ऐसी लड़की आपने देखी है जिसमें इतनी सारी चीजें इकट्ठी हो. आर यू सो स्वेयर अपॉन योर ओन सेक्स, मतलब तुम ये सोचती हो कि भी गर्ल्स के अंदर इतने गुण नहीं होते हैं, फीमेल्स में इतने गुण नहीं होते हैं. आई नेवर सो सच अ वुमेन. एलिजाबेथ कहती हैं कि मैंने ऐसी वुमेन कभी भी नहीं देखी. आई नेवर सो सच कैपेसिटी एंड टेस्ट एंड एप्लीकेशन एंड एलिगेंस, मतलब ऐसा स्टाइल वाली लेडीज मैंने कभी भी नहीं देखी. एज यू डिस्क्राइब यूनाइटेड, मतलब जैसे तुमने बताया कि ये 7-8 गुण एक लेडी में इकट्ठे होने चाहिए, कि उसे डांस भी आए, सिंगिंग भी आए, ड्राइंग भी आए, अच्छा चलना भी आए, अच्छा बोलना भी आए, इतने सारे गुण. वो कहती है एक आधा गुण तो देखो हो सकता है, ठीक है, एक लेडी में कि डांस करती है अच्छा, या अच्छा वॉक करती है, और दूसरी लेडी अच्छी ड्राइंग करती है, या म्यूजिक अच्छा है किसी का. पर वो म्यूजिक भी, ड्राइंग भी, डांसिंग भी, सब कुछ अच्छा करने वाले लेडी मैंने नहीं देखी. यूनाइटेड का मतलब यहाँ पे है कि इकट्ठे इतने सारे गुण वाली लेडी मैंने अपने लाइफ में कभी भी नहीं देखी. तो क्योंकि ये जो स्टोरी है हमारा एक एक्सट्रैक्ट है, इसलिए ये यहीं पे खत्म हो रही है. इसके आगे जो है वो नॉवल में कंटिन्यू होगी. तो इस स्टोरी में हमने सिंपली इतना ही पढ़ा कि जेनी और एलिजाबेथ दोनों सिस्टर्स हैं. जेनी अपने घर से निकलती है, वो बीमार हो जाती है वहां जाके, क्योंकि वो रेन में भीग जाती है. तो एलिजाबेथ उसको देखने के लिए मिस्टर बिंगले के घर पे जाती हैं. मिस्टर बिंगले जो कि बहुत रिच हैं, और जेनी की मम्मा चाहते हैं कि वो उसके घर में जाके शादी कर ले. बिंगले को बहुत पसंद आ जाए, इसलिए वो उनको बिंगले के घर भेजती है. तो वहां पे जाके जेनी जो है वो बीमार हो जाती है, बेड पे है, और जो एलिजाबेथ है उसकी सिस्टर है, उसकी कन्वर्सेशन दिखाई हुई है वहां पे उन सब के साथ. ठीक है, इतना ही एक्सट्रैक्ट आपका लिया गया है नोवेल से. अबाउट दी ऑथर में हम देखते हैं जेनी ऑस्टन. ये स्टोरी जो है वो जेनी ऑस्टन ने लिखी गई है, जो कि 1775 में बोर्न हुई थी एंड शी डाइड इन 1817. इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंग्लिश ऑथर्स ऑफ ऑल टाइम. वो बहुत फेमस इंग्लिश ऑथर है, बहुत पुरानी है. एंड हर फेस इवन ग्रेसेस द पोंटन नोट ऑफ हर कंट्री इंग्लैंड. इंग्लैंड की वो रहने वाली है. शी एंजॉयड स्टेगिंग प्लेज विद हर सिबलिंग्स. अपने सिबलिंग्स मतलब अपने भाई बहनों के साथ वो प्लेस को करना पसंद करती है. एंड राइटिंग पोएम्स एंड स्टोरीज. प्राइड एंड प्रेजुडाइस वॉज द फर्स्ट ऑफ हर 6 फेमस नॉवेल्स. उसके 6 फेमस नॉवेल्स में से एक प्राइड एंड प्रेजुडाइस है, which she accomplished writing at the age which she completed writing at the age of 21. 21 साल की थी तब उसने ये नॉवल लिखना कंप्लीट कर दिया था.